जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 22 दिन की अपनी यात्रा के विवरण को बताया। आज 23वां दिन था। विजय फैमिली ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जो वाराणसी से और आगे बधर बोल के एक जगह थी, वहाँ पर था। वहाँ से हम सुबह अपना नहा धोकर नाश्ता करके निकले और निकलने के बाद जैसे हमारा रूटीन रहता था, 2 घंटे सवा 2 घंटे मौसम के हिसाब से 2-2.5 घंटे हम चलते थे, जिसमें हम टारगेट यही रखते थे कि 12 से 15 किलोमीटर हम मैकअप कर दें। और उस दिन भी हमारे मित्र लोग सुबह हमसे मिलने आ गए थे और 12-15 किलोमीटर उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। 4-5 जन हमारे कलकत्ता से आए थे, 4-5 जन वहाँ बनारस के उनके मित्र वगैरह थे, तो 10-12 जन वो लोग हो गए थे। और इस तरह हम लोग झूमते हुए, बात करते हुए, गाते हुए, फ़ोटो वगैरह खींचते हुए, तो उस दिन थोड़ी सी स्पीड हमारी कम हो गई, क्योंकि हमारे जो मित्र थे वो उतनी स्पीड नहीं चल पाते और सब बातें करके चल रहे थे। तो हम लोग 10-11 किलोमीटर करीब चल पाए 2 सवा 2 घंटे में। फिर वहाँ जाके हमने एक जगह रेस्ट किया। फिर वहाँ से उनको मैंने कहा कि आप दिन के भोजन के समय कहाँ पर अच्छा भोजनालय है वहाँ पर आप देखो, तो फिर वहाँ पर चल के भोजन किया जाएगा। वो लोग गाड़ी लेके आगे चले गए और वहाँ से करीब करीब 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर एक बढ़िया रेस्टोरेंट था जो शुद्ध शाकाहारी था। उनका हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक अच्छा भोजनालय है, वहाँ पर भोजन कर लिया जाए। तो हम वहाँ पर अपना चाय वगैरह पी चुके थे, नाश्ता वगैरह कर चुके थे। सबसे बड़ी मज़े की बात थी, इस रास्ते में 2 चीज़ हमें बहुत पसंद आई। एक तो जो पराठा खाते थे उसका साइज, माने हम लोग घर में 2-3 पराठे खा सकते हैं, लेकिन इस हाईवे के ऊपर में अगर एक पराठा जेन्युइन जो पराठा बनाने वाला वो एक पराठा बनाता, तो एक पराठे से ज़्यादा हमारी खाने की कैपेसिटी नहीं रहती थी, कि उनका एक पराठे का साइज़ हमारे घरों के 3 पराठों के साइज़ के बराबर होते। दूसरा, पराय ढाबा में चौकी तो सब में है ही, पराय ढाबा में खटिया भी रहती थी। जो खटिया पे गांव का जो आनंद आता है, वो आनंद भी हमने इस रास्ते में लिया। फिर हम वहाँ से निकले और 5-6 किलोमीटर चले गए। तब तक 12:30-1 बज चुके थे। हमने वहाँ सब दोस्तों के साथ मिल करके बैठ करके भोजन वगैरह किया, क्योंकि उनको उस दिन रात को वापस निकलना था। तो इस तरह वो 3 दिन हमारे साथ, 2-3 दिन हमारे साथ बिताए उन्होंने। बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद हम वहाँ से निकल करके जाने लगे, तो उसके बाद वो लोग अपना आगे के लिए बोले कि हम अब जा रहे हैं, तो वो जाने लगे। तो उसके बाद जो है वो अपने गंतव्य चले गए और हम अपने आगे के लिए बढ़ गए। अब क्योंकि 3-3:30 बज चुके थे, उनकी भी रात को बनारस से ट्रेन थी और हमें अपने आगे के लिए बढ़ना था। अब हमें आगे के लिए थोड़ी ये भी दिक्कत आ रही थी कि अब हम पैदल का अगर रास्ता मारते हैं तो अलग रूट दिखा रहा है, और गाड़ी का रास्ता मारते हैं तो अलग रूट दिखा रहा है। तो उस दिन तो हमने हाईवे पर एक ब्रह्मदेव बोल के ढाबा था, वहाँ पर हम ढाबे पे रुक गए, जो करीब करीब आज भी हमारा 35 किलोमीटर हमारा चलना हो गया था। अब इसके बाद हमें ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हम पैदल का रास्ता पकड़े या फिर हम हाईवे का रास्ता पकड़े। ये सोचने पे मजबूर भी थे, और पैदल और हाईवे के रास्ते में करीब करीब 100-125 किलोमीटर की दूरी का डिफरेंस दिखा रहा था। अगर हम पैदल चलते हैं तो हमें रास्ता कम है, और अगर हम हाईवे से चलते हैं तो रास्ता ज़्यादा है। इस बोल करके हमने ये प्लान किया कि कल कम से कम इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से लेकर के 100 किलोमीटर जो रास्ता हम जानते हैं, कानपुर तक या आगे जहाँ भी जा रहा है रास्ता, इस 100 किलोमीटर को हम गांव के रास्ते से निकलेंगे, ताकि हमें एक आइडिया आ जाएगा कि गांव के रास्ते में हमें ज़्यादा बेस्ट है या फिर शहर के रास्ते में हमें बेस्ट है। तो इस प्रकार हमने प्लान किया कि कल हम पैदल के रास्ते से निकलेंगे। तो 24वें दिन जो हम पैदल के रास्ते से निकले, हमारे साथ क्या हुआ और कैसा हमारा सफ़र रहा, ये आपको कल के वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए जय जय श्री श्याम।